स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि दरबार जो रोड है वहां पर जो अगर आप स्लाटर हाउस की तरफ जाएं तो रास्ते में जो है वो एक डेरा नुमा जो है वो हवेली आती है, वो काफ़ी उसकी लंबाई है, उसके पीछे कोई इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी भी होती है, आगे कुछ मकानात भी इनके बने हुए हैं। तो वहां से नीचे जो है वो एक गैस का जो कनेक्शन है जो मेन गुजरता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो गैस का कनेक्शन है जो पकड़ा गया है, जिसके ऊपर कल कार्रवाई हुई है, ये कोई 1-2 महीने पहले नहीं लगा। ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये कनेक्शन लगा गया था। ये मतलब कि गैस चोरी जो शुरू की गई थी वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में शुरू की गई थी। और जब आपको मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट थे, जो आपको पता है कि शरकपुर शरीफ के अंदर जारी थे गैस के, तहसील शरकपुर में PPX 39 में, तो जो है वो गैस चोरी का जो वो टीम आई हुई थी, उसी दौर में ये जो गैस चोरी का सिलसिला जो है ये स्टार्ट हुआ था। अब ये सवाल ये है कि जो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये गैस अब हकीम साहब को एक्सपोज करने का मकसद क्या था। गैस महकमे को पता था, ये 100% श्योर बात है कि कल जब मैं वहां पे था तो मुझे एक सोर्स ने बताया, उसने मैं आपको ये चीजें हैं जो आप नोट करने वाली हैं महकमे की। ये जो जिस तरह का ये जो लगा हुआ है ना, ये कनेक्शन जो गैस जो पाइपलाइन से, मेन पाइपलाइन से गैस को चोरी किया जा रहा है, कि ये कोई आम बंदा जितना बड़े जो कारीगर हो वो इसका कनेक्शन नहीं कर सकता। ये 4-5 फुट गहरा जो है वो खड्डा खोद कर नीचे से पाइपलाइन डालकर तकरीबन को 100-150 जो आप कह लेंगे 200 फुट जो है, इससे भी ज्यादा पाइपलाइन अंदर गई हुई है। 4 से 5 फुट जो उसकी गहराई है, वहां पर जो है पानी की जो पाइपलाइन भी है, ये वॉल लगे हुए हैं। कल हमने सारी चीजें बड़ी गौर से समझी है कि ये कोई आम बंदा तो ये कनेक्शन कर ही नहीं सकता। ये कनेक्शन करने के लिए एक्सपर्ट बंदे की जरूरत है। और कल जब मुझे ये पता चला, मुझे एक सोर्स ने बताया, उसने कहा कि सर ये जो बंदा इस वक्त जो टीम आई हुई है ना, जो बंदा इन्होंने लगाया हुआ है कि जो बंदा इस वाल को पकड़ रहा है, इसी बंदे ने ये कनेक्शन किया था और रात टाइम उसने ये कनेक्शन किया था और अब यही बंदा पकड़ रहा है। तो मैंने कहा ये मैं उस बंदे को मैंने स्माइल दी, उस अपने सोर्स को, कि ऐसा ही होता है, ये सारा कुछ जो है वो ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होता है। जो बिजली अगर कोई बंदा चोरी करता है ना, तो बिजली उस एरिया का जो बिजली का बंदा होता है उसकी अप्रूवल के बगैर, उसके साथ जो है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप ज्यादा देर बिजली चोरी नहीं कर सकते। ये भी हकीकत। अगर गैस तो उससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज है कि बिजली तो ये होता है ना कि आपने कुंडा डाला, कुंडा डालने के बाद आपके घर बिजली पहुंच गई, लेकिन गैस चोरी करना एक बड़ा टेक्निकली जो एक काम है। गैस चोरी वो भी 4 जो है इंच की जो लाइन है उसमें से लिया हुआ कनेक्शन। ये ऐसे नहीं कि आप गए और गैस चोरी कर ली, ये बड़ा ही एक्सपर्टीज वाला काम था। ये कनेक्शन हुआ था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, ये गैस चोरी हुई थी लेकिन नहीं पकड़ी गई। ये पीटीआई के जो लोग जो हैं जो इस मसले को एक पॉलिटिकल इशू बनाने, पॉलिटिकल इशू तो है, बाहर एक सियासी जमात की फ्लैक्स लगी हुई है, यकीनन ये एक सियासी मसला है, लेकिन वो इस मसले को देख रहे हैं कि राना तनवीर हुसैन की नफरत में देख रहे हैं, वो इस मसले को समझ नहीं रहे। ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में मेरे भाइयों ये गैस चोरी होनी शुरू हुई थी लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन अब जिस बात की तरफ मैं आप सबका जो तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अब ये पकड़ने की जरूरत महसूस क्यों हुई है, अब ये पकड़ना क्यों जरूरी था। आप अगर पिछला कुछ पॉलिटिकली तौर पे देख लें तो हकीम साहब या जो इमरान अशरफ जुकुमिया साहब है, इनके ग्रुप ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जिमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो इमरान अशरफ जुकुमिया साहब जो है अपनी वार्ड के अंदर हार गया और शरकपुर का जो रिजल्ट था वो बड़ा ही खतरनाक आया। यहां से मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, 200-300 वोट से ही नून लीग जीत सकी। रिजल्ट आपके सामने है। तो अब तक किसी बड़े धड़े ने नून लीग के साथ जो है वो हमायत का ऐलान नहीं किया था। बड़ी देर बाद जो है इमरान अशरफ जुकुमिया साहब या हकीम सलीम साहब की जो टीम थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा जो सियासी पॉलिटिकल जो धड़ा था, बड़ा खानदान था और उनका काफी अच्छा वोट बैंक है पूरी PPX 39 में, उनको जो है वो अपने साथ मिला लिया। यहां पे मैं एक बात बता दूं कि एक बंदा महकमा गैस का ही बंदा था, सुई गैस का बंदा था, उस बंदे ने हकीम साहब को ये चंद दिन पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि महकमे के अंदर सख्ती हो रही है, महकमे के अंदर सख्ती हो रही है, तो हम कोशिश करके इस चीज को डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये चीज जो है ये पकड़ी जा सकती है, महकमे के अंदर कार्रवाइयां होने लगी हैं। तो हकीम साहब ने जो उनको जवाब दिया वो मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन हकीम साहब ने लापरवाही का इजहार किया, कुछ नहीं होगा, मीन के जिस तरह उनका स्टाइल है उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो है ये 2 तरह की चीजें हैं, 2 तरह की इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं, जो मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं, ये कार्रवाई मुस्लिम लीग के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक की गई है
हकीम सलीम साहब के साथियों ने ही ये जो जिनको ये पता था, बहुत ही करीबी लोगों ने को ये पता था, उन लोगों से ने ही ये इंफॉर्मेशन लीक की है। और महकमा सुई गैस को तो ऑलरेडी इसका पता था और ये कार्रवाई ऊपर से हुई है। मैं आपको ये बताता चलूं, ये कार्रवाई नीचे से नहीं हुई, इंफॉर्मेशन लीक की गई है, बड़े बड़े एक अहम अदारे के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। महकमे जो है एक्टिव है, पूरी एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया। पूरी एजेंसियां इस वक्त हर जिले, हर तहसील और हर विसिनिटी में वो खंगाल रही हैं। टॉप प्रायोरिटी पे है ये बिजली चोर, उसके बाद ये आते हैं ये गैस चोर आते हैं, उसके बाद दूसरे जो करप्ट अनासर हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो दीगर माफियाज हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयों में तमाम अदारों को से रिपोर्ट मांगी गई है, रिजल्ट मांगे गए हैं, उनको टारगेट दिए गए हैं। जितनी भी एजेंसियां हैं जो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के फ्रेंडली लोग नजर आते थे एजेंसियों के, ये सारे अब उन्हीं लोगों के पीछे पड़ चुके हैं। उन्हीं लोग इन्हीं को पता है कि कौन क्या करता था और रिपोर्ट्स जा रही हैं। तो ये बिजली चोर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। उसके बाद ये 16 तारीख के बाद अगले जो वीकेंड में जो करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयां शुरू होने लगी, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयां शुरू होने लगी हैं। और करप्ट अनासर के साथ भी इसी तरह होगा, जो बड़ी पुष्टपनाई की बातें करते हैं, एफिलिएशन शो करते हैं, वो सारे रगड़े जाने वाले हैं जिसके खिलाफ सबूत पकड़े गए। अब आते हैं हकीम सलीम साहब जो है मुस्लिम लीग नून के सरगर्म जो कारकुन है, लीडर भी हैं, सरगर्म यहाँ पे लीडर भी है। राणा तनवीर साहब का यहाँ पे सारा जो पॉलिटिकल जो आप कह लेंगे यहाँ प्रोग्राम होते हैं या आगे पीछे जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, यहाँ पर वो कंट्रोल करते हैं। उनका कोई कंपटीटर नहीं है, वो ऑल इन ऑल है। ये उनके ऊपर हाथ डाला गया है। बेसिकली ये राणा तनवीर साहब को इस स्टेज पे आके जो है वो वीक करने की कोशिश की गई है कि जब उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ ऐलान जंग किया है, उन्होंने जो है कब्जा माफिया के खिलाफ जो है अपनी कैंपेन का आगाज किया, जिस एक पॉलिटिकल धड़े ने जो राणा तनवीर साहब की जो हमायत का ऐलान किया, बेसिकली वो कब्जा माफिया का सताया हुआ था। उन्होंने राणा तनवीर साहब की हमायत का ऐलान किया, तो राणा तनवीर साहब ने उस दिन जो है कहा कि मैं इस तरह का माफिया के खिलाफ जो है हालत जंग में हूं। राणा तनवीर साहब ने कमिटमेंट का इजहार किया, अपने अज़म का इजहार किया, और उसके चंद दिन बाद राणा तनवीर साहब के राइट हैंड जो कि शरकपुर शरीफ में है, उसके ऊपर हाथ डाला जाता है ऊपर से। अब अगली जो बातें हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हकीम सलीम साहब के साथ क्या होगा, उनको सजा होगी, वो पकड़े। ये आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही ऐसा कुछ होगा, ना आप इतना लंबा सोचे यहां तक कि मतलब था कि पॉलिटिकल डैमेज करना, मतलब था कि मुस्लिम लीग नून की और खासतौर पर राणा तनवीर साहब की साख को जो इस वक्त बड़ी ही ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद मुराल हाई था, और रिसेंटली एक धड़ा ऐलान कर चुका था। और मुख्तलिफ देहात में और मुख्तलिफ यूनिट काउंसिल में मेरे जो इल्म में 7 से 8 जो धड़े थे, वो बड़ी यूनिट काउंसिल में कैंपेन्स कर रहे थे और वो राणा तनवीर साहब की हमायत का ऐलान करने वाले थे। तो इस सब सूरत में जो है डैमेज पहुंचाना ही, और कुछ लोग जो आगे हैं राणा तनवीर साहब की, उनको थोड़ी देर के लिए पीछे करना मकसद था। अब जो थोड़े से लोग पीछे हैं वो आगे आने की कोशिश करेंगे। ये इन दी पार्टी एक गेम थी, और दूसरी जो थी वो जारी बात है, हुकूमत में इस वक्त जो निगरान सेटअप चल रहा है, उन्होंने तहैया कर लिया कि किसी भी सूरत में ये जो माफियाज हैं इनको नहीं छोड़ना, इनको पकड़ा जाना है, चाहे ये किसी भी पॉलिटिकल जमात से तल्लुक रखते हो, चाहे ये कितने भी ताकतवर हो। तो होप्स हो ना कोई सियासतदान चाहता है, ना कोई इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा कोई शख्स नहीं चाहता होगा कि इस मुल्क के अंदर चोरियां की जाएं, डकैतियां की जाएं, इस तरह के मामला हों, वो किसी को इजाजत नहीं देता। लेकिन मसला ये है कि जब मैं सियासतदान हूं तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खर्च भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, गाड़ियों के पेट्रोल भी लगाते हैं। वो इस शरीफ बंदा, नेक हलाल कमाने वाला बंदा, वो सियासतदानों को कभी इतना टाइम दे सकता ही नहीं है। उसका तो अपना जो बिजनेस है वो लगा जाएगा। तो इस तरह के फिर जो बंदों के 100 तरह के पॉकेट्स बनाई होती हैं, कोई जो है कहां से पैसा निकालता है, कोई कहां से निकालता है, तो वो पैसा बेसिकली एक ढाल की सूरत में निकालते हैं। वो पैसा निकालने के बाद कुछ सियासतदानों के ऊपर खर्च करते हैं और कुछ फिर जो उससे अपना निजाम जिंदगी चलाते हैं। इसी तरह ही सियासतदानों जो भी हैं, अजीज करवंडा हो, मियां जलील साहब हो, राणा तनवीर साहब हो, इस हल्के में जितने भी पॉलिटिकल लोग आएंगे उनके गिर्द चंद मखसूस लोग ही होंगे जिनके बेनिफिट्स होते हैं। वो अपने बेनिफिट्स को
कवर करने के लिए पॉलिटिकल जो है वो एक ढाल इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को एक सियासतदान का बड़ा करीबी शो करते हैं और उसके बाद गेमें डालते हैं। ये कार्रवाइयां ऐसे ही चलती हैं, हर जमात में ऐसे चलती हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा हाथ डाला गया है, लोगों की सोच से बड़ा हाथ डाला गया है। इससे आगे क्या होगा ये मैं भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। लेकिन यहां तक जो हो गया वो मुस्लिम लीग नून को और राना तनवीर साहब को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया जा चुका है। तो ये नया मेरा YouTube चैनल है, नया प्लेटफॉर्म है पाक पॉइंट। इसके ऊपर नए किस्म की जो चीजें आपको मिलेंगी, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।